ओके सो अपन बात करेंगे। सॉरी गुड मॉर्निंग बॉयज़, गुड मॉर्निंग। ओके तो हम बात करेंगे 5 अगस्त 2026 वेंसडे की। अगर आप देखोगे इसने 2000 पिप्स का मूव दिया है, ठीक है। कल के दिन में इसने काफ़ी 2000 पिप्स का मूव दिया है और हमने कहा था कि नीचे काफ़ी लिक्विडिटी सस्पेक्ट है तो उसकी तरफ नीचे जाना चाहिए। बट जैसे अपना क्या कहाँ है, जब 31 जुलाई ख़त्म हो गया और अगस्त स्टार्ट हुआ तो जो हमारे पास में सस्पेंशन ब्लॉक था ये वाला डेली टाइम फ्रेम से, इसकी 50% को मार्केट के लिए नहीं कर पा रहा था, ठीक है। और मार्केट में अगर आप देखोगे ये जो मैंने वाइट एरिया जो मैंने मार्क किया हुआ है ये मंथली टाइम फ्रेम का एफएजी है जो कि एनफील्ड है, ठीक है। इसके ऊपर इतनी सारी लिक्विडिटीज़ पड़ी हुई थी जिसको मार्केट ने किल कर दिया और इसके लोअर क्वाड्रेंट पे अपनी बॉडीज़ क्लोज कर दिया, ठीक है। इसका रीज़न एक और भी है जो मैंने डॉलर इंडेक्स पे बताया था कि जो डॉलर इंडेक्स है वो ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। मैंने कहा था कि ये जो मेरे पास में डेली टाइम फ्रेम का एफएजी है मैंने पहले भी बताया हुआ था इसके बारे में। कहाँ गया यार, हटे यार, अरे क्यों नहीं हाँ सॉरी, मैंने इसके बारे में पहले भी बताया हुआ था कि ये जो मेरे पास में एक एफएजी पड़ा हुआ है जो कि 17 जून का है, ये मेरे पास में लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। मार्केट इसको नीचे की तरफ क्लोज नहीं करना चाहिए, नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक था ये कैंडल, जब ये दूसरी तीसरी कैंडल भी आकर के इसके नीचे बॉडी प्रेजेंट करने स्टार्ट होगी तो वो थोड़ा सा एक गड़बड़ वाला सिचुएशन हो गया है, ठीक है। उसकी वजह से थोड़ा विलिंगनेस शो हो गई कि ये अगर मार्केट ये नीचे आ रहा है तो गोल्ड ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। तो ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस का ये वीक होने लग गया था, ठीक है। फिर जब इसने बाकी कैंडल्स नीचे प्रेजेंट करना स्टार्ट किया उसकी वजह से भी वो चीज़ दिखनी स्टार्ट हो गई। सिल्वर पे भी नीचे लिक्विडिटीज़ पड़ी थी लेकिन इसने भी अपना जो डेली एफएजी है इसको ऊपर की तरफ नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया। ऊपर ये कुछ लिक्विडिटीज़ की तरफ मार्केट गई है और ओवरऑल अभी फ़िलहाल देखते हैं क्योंकि इसने 2000 पिप्स का ऊपर की तरफ मूव दिया है और एनएफपी फ्राइडे को है आई थिंक, ठीक है। तो ये इसकी वजह से आज काफ़ी शांति का माहौल हो सकता है आज, ठीक है। तो मैं नैस्डैक की बात करना है मेरे को। सबसे पहले नैस्डैक पे जाओगे ना तो नैस्डैक में भी सेम वही चीज़ हो रही है कि इसने जून और जुलाई में भी काफ़ी कंसोलिडेट किया था डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये हाई है, ठीक है, ये लो है, काफ़ी कंसोलिडेट किया था। यहाँ पे मार्केट को धीरे धीरे मार्केट को ले जा रहे थे नीचे। अभी एकदम से यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आने लग गए थे 31 जुलाई को, जैसे इसने काफ़ी बड़ा पंप दिया ना तो यहाँ से कुछ लग रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ कोशिश कर रही है जाने की। इसने कुछ अच्छी लिक्विडिटीज़ ऊपर की तरफ किल कर दी हैं। दूसरी चीज़ बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे भी किया था। अगर आप देखोगे ना जो अपना न्यू ईयर के टाइम पे जनवरी फरवरी मार्च का जो पूरा गंत था, ये जो कि जो हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो के बीच में इतनी सारी लिक्विडिटीज़ बना रहा था, कितनी सारी है ना। और फेब के टाइम पे, फरवरी के टाइम पे, मार्च के टाइम पे कितना कंसोलिडेट करके नीचे आया वन गो में। फिर देख रहे हो फिर आप क्लोज कैंडल बना करके सारे लिक्विडिटीज़ किल कर दीजिए आप क्लोज कैंडल। वैसे ही सेम यहाँ पे कर रहा है, ऐसे लिक्विडिटीज़ क्रिएट करने के बाद में ये वन गो में जा कर के लिक्विडिटीज़ किल कर रहा है, ठीक है। हम स्पेसिफिकली इसकी बात करेंगे 4 अगस्त की। इसने ये दो अच्छा 4 अगस्त की और हम बात करेंगे 5 अगस्त। ये डेली हाई प्रीवियस और ये जो हाई बनता है 15 जुलाई का ये, ठीक है। S&P पे जाते हैं। S&P ने अपना ऑल टाइम हाई उड़ा दिया है, ठीक है। इसने 3 ही कैंडल में अपना ऑल टाइम हाई उड़ा दिया। इसने अपना न्यू वीक ओपनिंग गैप भी फिल करने नहीं आया, ओपन हुआ डायरेक्ट ऊपर गया, ऑल टाइम हाई उड़ा दिया, ठीक है। ये टारगेट 1 अभी पहुंचा हुआ है ऊपर। टारगेट
टारगेट 2 है। बाकी 4 आवर पे चलते हैं, मैं बताता हूँ कल का क्या सीन है। कल हमारा जो बायस था वो न्यूट्रल था, ठीक है, और लेकिन मेरे लिए शॉर्ट टर्म ट्रेड थी, ठीक है। मतलब मैं ये कहूँगा कि मेरा जो बायस था वो शॉर्ट टर्म बेयरिश था, लेकिन लॉन्ग टर्म जो क्योंकि बायस है वो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म बायस जो बुलिश है, ठीक है। लेकिन जो कल का बायस था वो मेरे लिए बेयरिश था, ठीक है। कैसे 9:30 ओपन होने से पहले अगर आप देखोगे इसके नीचे कुछ लिक्विडिटीज़ पड़ी हुई थी और ये 4 आवर का अनफिल्ड गैप पड़ा हुआ था, ठीक है। सीधे 1 आवर पे जाते हैं तो 1 आवर पे भी आपको दिखेगा कि ये 2 स्मूथ से लोस पड़े हुए हैं, ठीक है। ये लो और ये लो, जो कि एशिया लो है और ये लंदन लो है, तो काफ़ी रिलेटिव इक्वल लोस पड़े हुए थे। और मार्केट ने अपना ये जो हाई था ये किल कर दिया था यहाँ पे। ऑफ कोर्स ऊपर ये बाद में गया था ना, ऊपर की तरफ लिक्विडिटी किल करने। मैं बताता हूँ, नीचे जाओगे 15 मिनट पे देखोगे तो यहाँ पे एक बार नज़र मारोगे ना, ये 4 आवर का अनफिल्ड गैप पड़ा हुआ है जो कि मैंने बात करी, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे एक न्यू डे ओपनिंग गैप है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने बात नहीं किया वैसे तो। ये न्यू डे ओपनिंग गैप है, काफ़ी स्मूथ से एशिया हाई और लंदन लो दोनों एक साथ में मैंने मार्क भी किया है, एशिया लंदन इक्वल लोस, ठीक है। तो ये काफ़ी लिक्विडिटी सस्पेक्ट थी, ये नीचे कोई लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन था, ठीक है। मैं लंदन की भी बात करूँगा, लंदन में भी शॉर्ट टर्म मार्केट मेकर सेल मॉडल बना था। सो यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे भी ये एक अनफिल्ड गैप था 5 मिनट पे, ठीक है। ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन थी, कोई भी कैंडल नीचे किसी भी लिक्विडिटी को किल नहीं किया था 9:30 के पहले। तो इसने क्या किया है, अब यहाँ पे हमारे पास में ओपनिंग रेंज गैप बनता है, छोटा सा गैप बनता है, ये ORG लो, ये ORG हाई और बीच में क्वाड्रेंट्स, ठीक है। 8:30 और ये 12 AM की कैंडल। सो जैसे मैंने कहा कि मेरे जो शॉर्ट टर्म बायस था वो नीचे की तरफ था। 9:30 ओपन होने करके ये जो इक्वल लूज थे, सॉरी इक्वल हाइस थे यहाँ पे लंदन हाइस, उन सबको किल कर दिया और तकरीबन ये इवेंट होराइजन तक गया, ठीक है। यहाँ पे इवेंट होराइजन मैंने मार्क किया है, उसको मार्केट ने मतलब टच नहीं किया, फिर वो नीचे आ कर के मेरे लिक्विडिटीज़ को किल किया था, ठीक है। मैं बताता हूँ, 5 मिनट पे चलेंगे। 5 मिनट पे जाने के बाद में S&P में भी था नीचे लिक्विडिटीज़, ठीक है, दोनों एसेट में था। ये आप देखोगे तो ये 5 मिनट का अनफिल्ड गैप पड़ा हुआ है, ठीक है। ये ठीक है, अनफिल्ड गैप है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस को छोड़ो, यहाँ पे कुछ ऐसा ही है, ठीक है। ये गैप को मार्क करो, इसके ऊपर ये लिक्विडिटी सस्पेक्ट थी, काफ़ी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी। और इसके और नीचे जाओगे तो ये लिक्विडिटीज़ पड़ी हैं और नीचे ये लिक्विडिटीज़ पड़ी हैं जिसके बारे में मैंने बात किया था। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं 1 मिनट पे, क्योंकि सारा प्रोसेस 1 मिनट पे था, 5 मिनट पे तो सिर्फ ऐसे ही कैंडल्स थी। तो अगर मैं 1 मिनट पे देखोगे तो कल सीक एंड डिस्ट्रॉय वाला फेस था, या फिर मैं क्या बोलूँ, और कल के दिन ही मतलब मेरा जो ड्रॉन लिक्विडिटी था वो सही था और वो बाद में ही किल हुआ था, लेकिन मेरा जो SL था वो लग गया था, ठीक है। अब उसका रीज़न ये भी, मार्केट ऊपर चली गई दोबारा, मैंने ICT मॉडल 2022, अगर आपको पता होगा, ब्रेकर ब्लॉक बना था और फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप से मेरी एंट्री थी। इसके साथ साथ मेरे CISD क्योंकि चेंजिंग इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, क्योंकि उसने इक्वल हाइस ऊपर के किल कर दिए थे जो कि मैंने 15 मिनट पे दिखाया था, ठीक है। लंदन हाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 9:30 था, इसने ये लंदन हाई इक्वल हाई किल किया 9:30 पे, फिर थोड़ा और ऊपर गया, ठीक है। SMT बनाया ये 9:30 हाई और ये 9:35, S&P के साथ में SMT बनाया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया नीचे, इस स्विंग लो को किल किया, फिर फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप बनाया, दिख रहा है क्या, ये है हमारा फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप, काफ़ी ज़्यादा कलर हो गया भाई, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे फिर 38 की कैंडल जब इसकी 50% पे गई तो इसके जस्ट थोड़ा जो अपर क्वाड्रेंट बनता है ना, वहाँ पे मेरी एंट्री थी।
यहाँ पे CSD या ऑर्डर ब्लॉक था, ब्रेकर ब्लॉक था, ऊपर SMT हो गया था, इक्वल हाई स्किल हो गए थे। नीचे देखोगे तो नीचे मेरे पास में बिल्कुल काफ़ी क्लियर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन था। ये देखो खुद देखो, ये देखो, ये स्विंग, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, नीचे 5 मिनट कन्फिल्ड गैप। और जो मैंने एशिया इक्वल हाइस और इक्वल लोज बताए, मैंने लिखा भी था कि मार्केट ने मेरे डाउन लिक्विडिटी को भी ले लिया बाद में जा कर के। तो इसमें क्या हुआ था कि यार मैंने ट्रेड लिया था 938 पे, इस FAG के अपर क्वाड्रेंट पे, और SL थे इस स्विंग हाई पे। ऊपर गई मार्केट, मेरे स्विंग हाई को किल कर दिया, SL को, और इवेंट होराइजन को टच नहीं किया। वहाँ से मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट किया, यहाँ पे दूसरा FAG बनाया, उसके 50% के ऊपर बॉडीज जा ही नहीं पा रही थी। ठीक है, ये 10 AM के बाद हो रहा था। ठीक है, ये माइक्रो टाइम पे। फिर माइक्रो टाइम के बाद में जब 10, 12, 10, 15 हुए तो बॉडीज वहीं पर रेस्ट कर रही थी, उसके ऊपर नहीं जा रही थी। बॉडी लोअर लो बना करके नीचे आई। फर्स्ट प्रेजेंटर को तो दोबारा नीचे किल कर दिया था, लेकिन फिर ऊपर गई, इस FAG को टच किया, फिर नीचे आया 10-20 पे, फिर ऊपर गया, फर्स्ट प्रेजेंटर के CE को टच किया मार्केट ने, एक FAG को टच किया, ऑर्डर ब्लॉक को, फिर वहाँ से मार्केट नीचे गिरती गई, थोड़ा कंसोलिडेट करते करते हमने नीचे की लिक्विडिटी किल किया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे करके मेरी लिक्विडिटी को फिल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ देखो, मैंने ओपनिंग रेंज गैप जो है उसके मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन मार्क किए हैं ओपनिंग रेंज गैप के। ठीक है, -0.5 यहाँ पे बनता है। ठीक है, यहाँ पे -1 लेवल यहाँ पे बनता है, -1.5 लेवल यहाँ पे बनता है, -2 लेवल बिल्कुल करीब में इसी के बनता है। ठीक है, तो बिल्कुल वहीं पे मार्केट अच्छा रिस्पेक्ट भी दे रही थी सारे लेवल्स को। तो ये कल का मेरा प्राइस एक्शन था, जो कि ड्रॉन लिक्विडिटी सही था, लेकिन मार्केट ने काफ़ी गंदा वो दिया, ऊपर की तरफ गई, ऊपर डेली हाई भी पड़ा हुआ था। मैंने ये कहा था कि हमारा जो ओवरऑल बायस है वो अप साइड की तरफ ही है, लेकिन मेरा शॉर्ट टर्म बायस या फिर सेशन बायस नीचे की तरफ था। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट ने डेली हाई किल कर दिया, इवेंट होराइजन के ऊपर जाए, लेकिन ये वो इवेंट होराइजन को भी टच नहीं किया। उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ लिक्विडिटी किल करती है। ठीक है, ये कल का प्राइस एक्शन है। सेम अगर मैं S&P में भी जाऊँ, S&P का भी वही था, ये अपना S&P का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे 930 ओपनिंग होते हैं, यहाँ पे इसके पीछे ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन पड़ा हुआ था, आप खुद देखो। ठीक है, और नीचे भी उसी के ये लंदन लो और एशिया लो पड़ा हुआ था, उसी के बिल्कुल वैसे ही जैसे नैस्डैक में था। इसने भी काफ़ी गंदा नीचे रिएक्शन दिया है। ठीक है, 930 होने के बाद में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते 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 फिर ये अल्टीमेटली नीचे की तरफ आया। ठीक है, तो कल का पूरा प्राइस एक्शन था। तो ये था मेरा सब कुछ कल का। मैं एक बार इस गोल्ड को दिखा देता हूँ, कल का जो मूव था। 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे गोल्ड के, तो गोल्ड में ये एशिया सेशन था। एशिया सेशन जैसे स्टार्ट हुआ 7 PM पे, वहाँ से ऊपर गया यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गया यहाँ तक, फिर पूरा लंदन सेशन कुछ नहीं किया, कंसोलिडेट किया, कुछ नहीं किया। फिर जैसे ही 7 AM हुए फिर ऊपर गया, फिर ऊपर जाते जाते ये यहाँ से अभी यहाँ पर चल रहा है। तो कल का पूरा प्राइस एक्शन है। ठीक है, तो कल का जो अपना एशिया सेशन था उसने ये 2 रिलेटिव इक्वल लॉस यहाँ पे किल किए मार्केट ने, ये काफ़ी स्मूथ से लॉस यहाँ पे किल करिए। ठीक है, तो ये क्या है, बन गया अपना लॉन्ग टर्म लो बन गया। ठीक है, और ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है लास्ट, इसका मेन थ्रेशोल्ड यहाँ पे बनते जो कि वॉयलेट नहीं हुआ, ऊपर की तरफ मार्केट चली गई। अगर आप इस 15 मिनट से छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे कोई बेरिश एफएजी जो कि किल हो गया होगा ऊपर, यहाँ पे पूरा ICT मॉडल 2022 बनता है कैसे, नीचे लिक्विडिटी किल हो गई, इक्वल लॉस डिस्प्लेसमेंट दिया ऊपर, ये शॉर्ट टर्म जो ऊपर का स्विंग आई है
यहाँ पे इसने किल किया, ठीक है, MSS कर दिया, ब्रेकर बना दिया। नीचे आता ही FG अनफिल्ड रहता है, ठीक है। इसी ब्रेकर के बाद में मार्केट ऊपर गई। पहला डेली हाई यहाँ पे किल किया, दूसरा डेली हाई यहाँ पे था, फिर तीसरा डेली हाई यहाँ पे था, ठीक है। फिर मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन के स्विंग प्रोजेक्शन लगाया जहाँ ये लगाया। फिर 12 AM जब होते हैं मार्केट में, ठीक है, 12 AM, एक मिनट, 12 AM जब होते हैं तो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर चलेगी, ठीक है, क्योंकि ये डाउन क्लोज कैंडल है। फिर नीचे आई इसी ऑर्डर ब्लॉक के, मतलब वो नहीं गई। ये 15 मिनट का FG है, इसके सी के नीचे बॉडी से नीचे गई, ठीक है। फिर ये प्रोपल्शन ब्लॉक बनता है जब इसके ऊपर बॉडी क्लोज होती है। और जब 130, जो कि जनरली लंदन सेशन के फुटप्रिंट्स दिखने लग जाते हैं मार्केट में, तो ये प्रोपल्शन ब्लॉक को मार्केट ने टच भी नहीं किया और ये धड़ाम से मार्केट ऊपर गई, ठीक है। इसने डेली हाई किल नहीं किया, लिक्विडिटी इंजीनियर करा दिया 2 AM के टाइम पे, यहाँ पे 2 AM होते हैं। ऊपर गया, ये न्यू वीक ओपनिंग गैप है, ठीक है, जो मैंने मार्क किया है। एक पुराना सा न्यू वीक ओपनिंग गैप निकल के आ रहा है। वहाँ से मार्केट नीचे 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 करते करते कंसोलिडेट किया पूरा लंदन सेशन नीचे की तरफ। उसके जस्ट पीछे हमारे पास में 15 मिनट का ये एक FG पड़ा हुआ था, जिसको मैंने क्वाड्रेंट्स मार्क किया, अपर क्वाड्रेंट, C, लोअर क्वाड्रेंट। तो जो 2 AM के जस्ट पहले ही ये मार्केट में एक स्विंग लो बना दिया था और मार्केट अपने जो लास्ट FG था, बेरिश जो मूव दे रहा था ना, उसका जो लास्ट FG था वो यहाँ पे बनता है 15 मिनट का, यहाँ पे, ठीक है। इसको 7 AM से जस्ट पहले मार्केट इस बॉडी ने किल कर दिया, ठीक है। तो 7 AM जैसे हुई है, इस जो कि FG था, जो कि इन्वर्स हो चुका है, इसको 7 AM की कैंडल ने टच भी नहीं किया, विलिंगनेस शो किया लेकिन टच नहीं किया। फिर दे धड़ाम डेली हाई किल किया और ये जो लंदन का जो हाई था, जो कि इंजीनियर लिक्विडिटी बना कर नीचे आया था, उसको किल किया। फिर जो ऊपर गया, ऊपर जाकर के ये मंथली हाई था उसको किल किया और जो मंथली FG था उसको टच किया। थोड़ा सा नीचे 2 कैंडल्स बनाया 830 और 835 की, ठीक है, क्योंकि ये मंथली FG को टच किया तो थोड़ा सा वो आया। फिर मार्केट दे धड़ाम ऊपर गया। तो ये चीज़ें चल रही थी कल के दिन में, समझ रहे हो। कल का दिन काफ़ी वो था। ये लो भाई, ये एशिया सेशन में फिर से आ गई। 15 मिनट का FG था, ये 5 मिनट का, ये यहाँ पे देख रहे IFG बना हुआ है। यहाँ पे देखो 5 मिनट का IFG बना हुआ है। यहाँ पे 5 मिनट पे देखोगे तो यहीं पे ही मार्केट मेकर जो बाय मॉडल था वो स्टार्ट हो गया था और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया और हाई सिटी मॉडल 2022 यहाँ से बनता है और मार्केट मस्त ऊपर जाती है। ये 12 AM के टाइम पे ये सेल्सिटी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, प्रोपल्शन ब्लॉक, उसको टच नहीं किया था, फिर चला गया मार्केट। फिर 2 AM पे कुछ इस तरीके से बनता है कि ऑर्डर ब्लॉक बनता है, 5 मिनट का FG बनता है, उसके ये मार्केट टच किल नहीं करता, लेकिन डेली हाई किल नहीं करता और मार्केट यहाँ से फिर नीचे आ जाता है और इसके अपर क्वाड्रेंट के थोड़ा जस्ट नीचे 5 मिनट का FG उसको टच नहीं करता और उसके जो रिसेंट FG है उसको किल कर देता है। अगर 7 AM के टाइम पे अगर मार्केट को नीचे लिक्विडिटी किल करना था तो इसको ऊपर की तरफ किल नहीं करना चाहिए था हाइडली, लेकिन 7 AM के बाद में फिर मार्केट फिर ऊपर चलती गई। ओह फक, ठीक है। तो ये कल का प्राइस एक्शन था, ठीक है। आई होप मज़ा आया होगा, मैंने कुछ चीज़ छोड़ा नहीं है। और क्या था अपने पास में, सिल्वर था और डॉलर इंडेक्स था, ठीक है। तो ये कल का प्राइस एक्शन है सिल्वर का, ये ऊपर की तरफ, ठीक है। और डॉलर इंडेक्स तो थोड़ा मरा हुआ सा चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर जानी नहीं है। तो ये थोड़ा ऊपर कंसोलिडेट करके नीचे ऊपर करके यहाँ क्लोज हो गया। चलो बाय बाय, मिलते हैं कल।